अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 ए क्यू बी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 2025-26 की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसके ऑलरेडी एसलोस वाइज 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं वो वीडियोस लाजमी तौर पर देखिए। और अगर आपको फर्स्ट ईयर के पास पेपर सॉल्व वीडियोस देखनी है तो 2008 से लेकर 2025 तक की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद हैं। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एसएलओस। तो जनाब, आज जो हम एसएलओस कर रहे हैं वो आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये मेन एसएलओ है और इसका सब एसएलओस है। हमें फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। हमें इसको फैक्टराइज करना और इसकी फैक्टराइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व होगी आपके पास कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस सिखाना आपको। तो जल्दी से सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक पे जाता हूं और क्वाड्रेटिक की कुछ फैक्टराइजेशन सिखाता हूं और कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जिसके जरिए आप क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन सीख सकेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। तो 9a² प्लस 16b²। अब फॉर्मेशन आपके पास ये है कि कोई z² होगा और कोई a² होगा, जिसको आपको z प्लस ए आयोटा और z माइनस ए आयोटा में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई ये 9a² है, जिसको लिख सकते हैं 3a²। 16 को लिख सकते हैं 4b²। अब ये मेरा z और मेरी a की वैल्यू आ गई। अब मैं फैक्टर में तोड़ दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b आयोटा एंड 3a माइनस 4b आयोटा, और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में फैक्टराइजेशन है। चलें एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो तो थर्ड वाले को हम कैसे कर सकेंगे। कह रहा है 3x² प्लस 3y²। तो अगर कुछ कॉमन है तो पहले वो कॉमन ले लीजिए, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास x² प्लस y²। अब ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नंबर आ गए हैं, तो एक लिखें इसको x² और इसको मैंने लिखा y², यानी मेरे पास वैल्यू बन गई है z² और a² की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस y आयोटा एंड x माइनस y आयोटा, और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। चलें, उम्मीद करता हूं ये वाली बातें आपको समझ आ रही होंगी। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। फिर उस कंडीशन में क्या करना है भाई। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको तो चलो ऐसे लिख लेंगे, मगर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे रेडिकल 3, और ये बी आपके पास फॉर्मेशन में है होल स्क्वायर। यानी ये देखिए रेडिकल 3, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया भाई, स्क्वायर से रेडिकल वापस कैंसिल हो जाएगा, वापस 3a² आ जाएगा। यानी मैं अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसको रेडिकल की फॉर्म में बना सकता हूं। अब वही वाली बात, z प्लस a आयोटा, यानी z की वैल्यू 2a है और रेडिकल 3b ये a की वैल्यू है जो मैंने फार्मूला आपके साथ जनरेट किया था, और 2a माइनस रेडिकल 3b आयोटा, और ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई होगी। चलें अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो आपके पास, जिसमें आपके पास 2 टर्म्स नहीं हो, 3 टर्म्स हो, क्वाड्रेटिक आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर लेते हैं।
और क्वेश्चन आपके पास है जेड स्क्वायर प्लस के 4z प्लस 5। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना होगा। और भाई ये मेथड क्या होता है, मुझे क्या करना होगा, ए स्क्वायर बनाना होगा, प्लस या माइनस कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है, कोई भी साइन। 2 फिर मुझे ए बनाना होगा, मुझे बी बनाना होगा, फिर मुझे बी का स्क्वायर बनाना होगा। और अगर मैं ऐसा कर पाया और ये 3 टर्म्स बना पाया तो मैं उसको फार्मूले में फिर बंद कर दूंगा। और टारगेट मेरा यही है कि मुझे ये ऐसे बनाना है। अब शुरू के 2 टर्म्स में यूज कर लेता हूं। ये भाई मैंने ए स्क्वायर बना दिया, जैसे फॉर्मेशन थी यहां प्लस है तो अब प्लस वाला यूज करूंगा, कोई भी एक यूज होगा आपके पास। फिर फॉर्मूले में 2 है और ऑलरेडी ए की वैल्यू तो मैंने बना दी है। अब मुझे यह देखना है कि मैं किस चीज से ये 2z को मल्टीप्लाई करूं कि वो 4z हो जाए। तो ऑफ कोर्स वो नंबर होगा 2, वो नंबर होगा आपके पास 2। यानी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वो क्या हो जाएगा, 4z बन जाएगा। ओके, इससे मुझे क्या आइडिया आ गया, इससे मुझे ये आइडिया आ गया कि b की वैल्यू, जो b की वैल्यू है 2 है, तो मैं b की वैल्यू खुद से बनाऊंगा, 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने ये खुद से बनाई है तो इसी की सब्ट्रैक्शन भी करूंगा। ठीक है, और एंड में आप ये मत भूलिएगा आपके पास 5 मौजूद है, 5 को भी मैं वैसे ही रखूंगा। तो ये जस्ट मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फॉर्मेशन की है। और अगर आप नोटिस करें, फाइनली ये 3 टर्म्स मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। अब मैं इसको फार्मूले में बंद कर दूंगा। और फार्मूला कैसे बंद होगा, फार्मूला बंद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू z है, प्लस b की वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर, और ये -4, 2 का स्क्वायर -4 प्लस 5। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा +1। और इंटरेस्टिंगली मैं इसको पावर 2 दे सकता हूं। और जरा देखें यार, ये वही फॉर्मेशन बन गई जो हम पीछे भी करके आए हैं। हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं, या जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं जेड, ये पूरी जेड की वैल्यू जेड प्लस ए आयोटा और z माइनस ए आयोटा। और ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है आपके पास। अच्छा, अब इसका इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, 2z स्क्वायर माइनस के 22z। प्रोसेस यही है, पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा यहां मुश्किल हो जाएगा, तो उसको जरा टेक्निकली आप देख लें किस तरह से होता है। पहली बात तो जेड स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो मैंने 2 कॉमन ले लूंगा और शुरू की 2 टर्म से कॉमन लूंगा, शुरू की 2 टर्म से। और 65 मैंने ऐसे ही रखा, 22 का 11 हो गया। इसके बाद प्रोसेस मेरा क्या होगा, मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। और वही आपके पास फॉर्म है कि भाई देखें, ये आपने ए स्क्वायर बना दिया, माइनस है तो -2a की वैल्यू z। अब 2z को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 बन जाए, तो ऑफ कोर्स 11 तो चाहिए होगा। तो ये 11z तो बन गया, पर ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसको 2 से डिवाइड भी करना होगा। और ये b की वैल्यू आ जाएगी 11/2। और फिर मैं क्या करूंगा, 11/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा और 11/2 के स्क्वायर को इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये बंद, भाई ये ब्रैकेट्स बंद हुई, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 65 मैंने ऐसे ही रख दूंगा। और जल्दी से अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ये तो फार्मूला बन गया हमारे पास, तो अब ये फार्मूले में इसको बंद कर दूंगा। ये हो जाएगा आपके पास z a की वैल्यू माइनस बीच का फार्मूला और b की वैल्यू 11/2, जिसको मैं 5.5 भी लिख सकता हूं आसानी के लिए। इससे क्या होगा, जरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा आपके पास। 5.5 11/2 होता है, और ये भी 11/2 का स्क्वायर। तो मिस्टर कैलकुलेटर से मैं क्या करूंगा, 11/2 का स्क्वायर पूछ लेता हूं, यानी 11 ये आपके पास 11/2 है जो 5.5 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 5.5 का खाली स्क्वायर देख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के 30.25 प्लस के 65। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस, नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो हमारे पास ये 2 मैंने इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर दिया,
और 2 को इस नंबर से भी मल्टीप्लाई किया तो 30.25 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आंसर आ जाएगा 60.5 प्लस 65, तो 2z माइनस 5.5 होल स्क्वायर। और अगर यहां देखूंगा तो प्लस के 4.5 हमारे पास बच जाएंगे 65 से, 60.5 प्लस के आपके पास बच जाएंगे, और फिर ये मैंने 2 लिख दिया। और ये अब मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूं आसानी के लिए। तो ये हो जाएगा 4.5 मतलब 9 के 2 हिस्से किए गए हैं, 9 को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, 9 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। अब मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस के 5.5 होल स्क्वायर, और यहां से भी 2 कॉमन लूंगा। अगर 2 कॉमन नहीं होगा तो वो बेसिकली 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। भाई ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी। पर कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको एक फॉर्मेशन बनानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो फाइनली हमारे पास हो गया है ये, फाइनली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो गया। और बस अब आखिरी स्टेप कर लेते हैं इसके, तो ये हो जाएगा 2, ये मेरे पास a की वैल्यू 5.5 होल स्क्वायर, b की वैल्यू 9 का हो जाएगा 3, और 2 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2, यानी ये 4 है ना 2, और ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं इसको एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस में, तो ये देखें 2, ये पूरी z की वैल्यू है, z माइनस 5.5 प्लस 3/2 आयोटा, और z माइनस 5.5 माइनस 3/2 आयोटा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो 5.5 को 11/2 भी लिख सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। तो उम्मीद करता हूं क्वाड्रेटिक वाली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से आप क्यूबिक पे चल लेते हैं, और क्यूबिक के जो मैंने पहला फॉर्मेशन रखा है, चलें ये कर लेता हूं। भाई अब आपके पास बहुत फेमस फार्मूला आप करके आए हो कि अगर a का क्यूब हो और b का क्यूब हो तो बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है z का क्यूब, मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, और 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब। यानी मैं अब फार्मूले में इसको बंद कर सकता हूं, और फार्मूले में बंद कैसे करूंगा, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो z प्लस 3 और z का स्क्वायर, और ए बी मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई बाय 3 तो माइनस 3z, और प्लस के अब 3 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। और अब नोटिस करें ये एक चीज तो आपके पास फैक्टर हो गया है, यानी ये वाला भाई साहब तो फैक्टर हो गया है z प्लस 3। अब ये वही क्वाड्रेटिक जो हम पीछे सीख के आए हैं, वही तरीका एक दफा फिर यूज करना पड़ेगा हमें, एक दफा फिर हमें यूज करना पड़ेगा वही तरीका। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं, ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। ए स्क्वायर माइनस ये 3z है आपके पास, तो मैं फॉर्मूले का 2 लिखूंगा, a की वैल्यू z है और b की वैल्यू, अब मैं 2z को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 3z आ जाए, तो ये मैंने 3 कर दिया। अब 3z तो बन गया, पर एक्स्ट्रा मसला क्या है, एक्स्ट्रा मसला ये है कि ये 2 हटाना है, तो इसको 2 भी देना पड़ेगा। तो देखें अब ये 3z बन जाएगा, यानी क्वेश्चन में मैंने कोई फर्क नहीं किया, ये वापस वही बन रहा है। और फिर ये b की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इसके स्क्वायर से इसको ऐड करना होगा, जिसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, और इसके स्क्वायर से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और +9 मत भूलिएगा, +9 एज इट इज आपके पास है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास z प्लस 3। अब ये फार्मूले में बंद हो जाएगा, ये 3 टर्म्स फार्मूले में, यानी ये हो जाएगा z माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला हो जाएगा 9/4 प्लस 9। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा, ये
ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आएगा z/3 z-3/2 होल स्क्वायर। 36 जाएंगे तो 6, ये हो जाएगा 27 प्लस के 27/4, 27/4 आपके पास हो जाएगा। और फिर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा और एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा z-3/2 होल स्क्वायर। इसको मैं अगर रेडिकल लिख दूं 27 और इसको 2 लिख दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास बंद हो गया। और फिर नाजरीन सिंपल में a प्लस बी ए जो हमने फॉर्मूला देखा था जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जेड प्लस ए आयोटा जेड माइनस ए आयोटा, उसमें लिख दूंगा। पर यहां पर यह ध्यान रखना होगा, ये मेरी पूरी जेड की वैल्यू है, जेड प्लस ये पूरी ए की वैल्यू है, ए आयोटा और जेड माइनस ए आयोटा, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस किस्म का क्वेश्चन आपके पास होगा तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और जल्दी जल्दी से एक ऐसा और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपके पास ये क्यूबिक हो और क्यूबिक आपके पास एक्स्ट्रा टर्म्स भी हो, खाली 2 टर्म्स ना हो। तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे? बिल्कुल सादा सा इसका भी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मुझे इसका जीरो ढूंढना होगा, यानी मैं अगर इसको नाम दे दूं p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल नाम दे रहा हूं। पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके पावर होल नंबर होते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है। -2z² प्लस के 6z माइनस 32, तो मुझे इसका जीरो ढूंढना होगा और ये मुझे z रखना होगा z के फॉर्म में। तो मुझे इसका जीरो ढूंढना होगा और मैं देख पा रहा हूं इसमें, अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो ये जीरो हो जाएगा। नोटिस कीजिए मैंने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब यहां पर 8 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर यहां पर 4 हो जाएगा। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो ये +8 -8 कैंसिल और ये +32 -2 कैंसिल। और आप देख सकते हैं 2 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। 2 पुट करने पर ऑफ कोर्स आंसर 0 आ रहा है। तो अब मैं इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकूंगा? मैं यूज करूंगा सिंथेटिक डिवीजन। अब ये बेसिकली होता क्या है और प्रोसेस क्या है, जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा, किसने मुझे 0 बनाया है? 0 बनाया है z इज इक्वल टू 2 वैल्यू ने, तो मैं यहां पर 2 वैल्यू लूंगा और x क्यूब के साथ कॉफिशिएंट लिखूंगा, x स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट -2 और 1 पावर यानी 3 पावर 2 पावर 1 पावर के साथ फिर 16, और यहां पर कोई पावर नहीं, मतलब 0 पावर, इसको लिखते हैं ये 1 के बराबर ही होता है, तो ये 32 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टर्म नहीं होती, z क्यूब z और ये होता, तो फिर इसके कोफिशिएंट की जगह मुझे 0 रखना होता। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके कोफिशिएंट की जगह मुझे 0 रखना होता। ये यहां पर गलती करते हैं स्टूडेंट, हमें पावर वाइज जाना होगा, पावर वाइज ही वर्किंग करनी होगी। अभी तो सारी टर्म्स है तो मैंने सारी टर्म्स लिख दी। अच्छा जी, अब इसको प्रोसेस कैसे चलाते हैं? प्रोसेस चलाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो जनाब मैं पहला नंबर एज इट इज उतार दूंगा 1, और 2 1 जा 2, इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 2 0 जा 0, इनको ऐड करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। 2 16 जा 32 और इसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। और हमेशा 0 होगा क्योंकि उसका फैक्टर आपके पास था। सिंथेटिक डिवीजन में हमेशा यहां पर 0 आपके पास आएगा। और आप कैसे लिखेंगे, यानी आपका जो ये पॉलिनोमियल था p ऑफ z, बेसिकली 2 इस तो में टूट जाएगा, ये z इक्वल टू 2 था ना, 2 को इधर ले आएंगे तो z -2, पहला तो फैक्टर ये लिखूंगा z -2, और फिर यहां पर जाऊंगा, यहां पर ये अब x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये 1 z² और ये 0 z और ये प्लस के 16, यानी मैंने अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही पूरी एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी, यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी। 0z मुझे लिखना पड़ा, मजबूरी थी,
क्योंकि आपके पास यहां 0 आया। और फाइनल स्टेप में ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 और जेड स्क्वायर प्लस 16। बिल्कुल जनाब, यहां पर आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं फार्मूला। तो z माइनस 2, और अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा तो z प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा। ऐसे मैंने क्वेश्चन काफी करवाए हैं पीछे अभी इस वीडियो में, तो आई होप आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये इस तरह से हम क्यूबिक अगर आपके पास हो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मोर डिटेल में स्टडीज करने के लिए आप मेरे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।